झारखंड में एक बार फिर कोरोना संकट के कारण खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल बीते 2 सालों में कोरोना के कारण खेल जगत पर भी बुरा असर पड़ा। खेल स्टेडियम कई महीने तक बंद पड़े रहे। मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों को घर लौटने के लिए कह दिया गया। खेल स्टेडियम बंद होने के कारण खिलाड़ियों को घर पर रहकर ही प्रैक्टिस करनी पड़ी। सही डाइट नहीं मिलने से उनका वजन तक बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई प्रतियोगिताओं में झारखंड के बच्चे हिस्सा भी नहीं ले पाए। रघुवर सरकार में जेएसएसपीएस के जरिए 1400 बच्चों का चयन कर उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन यह योजना भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। वर्तमान सरकार ने भी इस योजना की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 18 वर्ग में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीत चुके प्रतिभाशाली बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछली सरकार ने द्रोणाचार्य अवार्डी कोच भी नियुक्त किया था, लेकिन ये सभी कोच वापस चले गए और तब से इन बच्चों का प्रशिक्षण रुका हुआ है। मामले को लेकर खेल प्राधिकरण से भी बात की गई है। खेल प्राधिकरण की माने तो कोरोना की वजह से कई योजनाएं धरातल पर नहीं उतारी जा सकी हैं। समूह में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस बैन कर दिया गया है। कोरोना काल पे सहायता तो ये है, कोचेस लगे हुए हैं और मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उनको प्रशिक्षण घर में ही रह के दिया जा रहा है। कोचेस के द्वारा गाइडलाइन दिया जा रहा है, उसके हिसाब से वो लोग वर्कआउट घर पे रह के ही लोग प्लेयर लोग कर रहे हैं। डाइट वगैरह सर? हाँ, डाइट वगैरह का उनका जो भी कोरोना काल में है तो उनके पैसा उनके खाते में ही हम लोग भेजते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित डे बोर्डिंग सेंटर भी फिलहाल बंद है। जरूरतमंद खिलाड़ियों तक डाइट पहुंचाई जा रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी जो शहर में रहकर प्रशिक्षण ले रहे थे, उनका करियर अधर में लटक गया है। खिलाड़ियों की माने तो उनका पिछला 1 वर्ष बर्बाद हो चुका है। वर्ष 2021 में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन एक बार फिर 2022 में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के कारण पाबंदियां शुरू हो गई हैं। इस वजह से एक बार फिर प्रशिक्षण पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कोरोना काल में ये हुआ ना कि हम लोग का जो प्रैक्टिस रेगुलर था वो स्टॉप किया गया था ना, क्योंकि ज़्यादा भीड़ है तो कोरोना फैलेगा। उसके वजह से हम लोग पूरा प्रैक्टिस बंद, हम लोग का रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। उसके वजह से जो जितना हम लोग सीखे हैं में भी कोई भूल रहे हैं, या अगर होता है ना सेम पेस में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा हम लोग सीखेंगे, और मैच भी नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से हम लोग का इम्प्रूवमेंट नहीं है बेसिकली, और क्या होता था कि हम लोग को मैचेस का ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा था। वहीं पूरे मामले को लेकर पूर्व खेल मंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कई योजनाएं अधर में हैं। पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं भी बंद हैं। मराया हुआ स्थिति है, एक भी स्क्रीनिंग नहीं हुआ हम लोगों के बाद, बच्चों को कहीं नया अकोमोडेट नहीं किया गया। जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग का अभाव दिया गया, और कोरोना के संकट काल में उन बच्चों को जब उनको सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार की ज़रूरत थी, जिनको उनको खान पान की ज़रूरत थी, उनके ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, उनको अपने घरों में भेज दिया गया। वो वहाँ से कहीं पर भी मैंने कि अपने ट्रेनिंग को, अपने जो उनका ट्रैक जो चढ़ा हुआ था, उनका ट्रैक जो आगे बढ़ रहा था, उसको कभी वो आगे नहीं बढ़ा पाए। परिणाम स्वरूप जब सरकार गंभीरता नहीं दिखाई, जब उस दिशा में कोई इसकी पहल नहीं हुई, तो बहुत सारे ऐसे द्रोणाचार्य अवार्डी, ऐसे हमारे कोचेज जो भारत के पद्मश्री भी रहे हैं, ऐसे कोचेज को जो हम लोगों ने हायर किया था, उनको वेतन नहीं दिया गया और वो वापस चले गए, उनका रिन्यूअल नहीं किया गया। अब सहायक कोचों के माध्यम से चल रहा है, और अब बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे बड़े बच्चे जो अच्छा कर रहे थे, फ्लोरेंस बालरा जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने गोल्ड लेकर के आया, वो अब प्राइवेट कोचिंग्स में जाकर के वो लोग सीख रहे हैं। झारखंड खेल प्रतिभा से संपन्न राज्य है। यहाँ के खिलाड़ियों ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। सूबे को खेल की नर्सरी बनाना राज्य सरकार का भी लक्ष्य है। ऐसे में यहाँ खेल और खिलाड़ियों की दुर्दशा गंभीर चिंता का विषय है। जाहिर है राज्य सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करने की जरूरत है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything,
Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.